हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक दूरवा का 8वां चैप्टर सस्ते का चक्कर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों ख़त्म हो गए। तो जो नरेंद्र था उसने अपने सारे पैसे किस चीज़ में ख़त्म कर दिए। तो आंसर होगा कि नरेंद्र के पैसे चूरन, चुस्की और आइसक्रीम लेने में ख़त्म हो गए। तो उसने जो पैसे थे उसकी चुस्की ले ली, चूरन ले लिया और आइसक्रीम ले ली, तो उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया। तो अजय ने समझाया कि यह लॉलीपॉप ठीक नहीं है। तो जो लॉलीपॉप बेचने वाला है वो तो या इसको कहीं से चुरा के लाया है या कहीं से ख़राब माल जो है वो उठा कर लाया है, तभी वो इतने सस्ते में बेच रहा है। तो अजय ने क्या समझाया कि जो लॉलीपॉप है वो ठीक नहीं है। लॉलीपॉप बेचने वाला या तो इसे चुरा कर लाया है या ख़राब माल कहीं से उठा लाया है, इसीलिए वो इतने सस्ते में बेच रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों। तो अजय के अन्य दोस्तों ने अजय से कहा कि नरेंद्र के फेर में ना पड़े, वह तो ऐसा ही लड़का है, क्योंकि अक्सर वह क्लास से बाहर रहता था, उसे बाहर के खाने पीने की आदत थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे ना होते तो क्या होता। तो अगर नरेंद्र के पास पैसे नहीं होते तो वह लॉलीपॉप वाले के पास नहीं जाता। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर नरेंद्र अजय की ये बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्या होता। तो अगर नरेंद्र अजय की बात मान लेता तो वह बदमाश उठाकर उसको नहीं ले जाता। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर अजय तीसरे लड़के की बात मान लेता कि अरे तू घर जा, नरेंद्र को नहीं जानता, तो क्या होता। अगर अजय तीसरे लड़के की बात मान लेता तो नरेंद्र जो था वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि बदमाश भाग जाता और पकड़ में भी नहीं आता। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो क्या होता। तो अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो अजय को मालूम नहीं होता कि नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है। तो अगर नरेंद्र की मुलाकात जो अजय है उससे नहीं होती, अगर वो छुट्टी के बाद उससे नहीं मिलता, तो अजय को ये पता ही नहीं होता कि जो नरेंद्र है वो लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नरेंद्र जरा शरारती है ना, इसी से डर लग रहा है। तो नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है। तो नरेंद्र की माँ जो है वो अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है कि नरेंद्र जो है वो कुछ शरारती है, इसी बात से डर लग रहा है। तो आंसर हुआ कि नरेंद्र ने ड्रामे में पार्ट नहीं लिया था, फिर भी वह देर से घर पहुंचा था, पैसे खर्च कर देता था, पढ़ाई में भी ध्यान कम देता था, इसलिए नरेंद्र की माँ को डर लग रहा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है। तो आंसर होगा, यदि वह समय पर घर पहुंचता, झूठ नहीं बोलता, बेकार खेल कूद में अपना समय नहीं गंवाता, तो नरेंद्र की माँ जो है वो नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है। आपका अगला प्रश्न है कि घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है। तो आंसर हुआ कि अजय की माँ को अजय पर भरोसा था, वह मेहनती और बहादुर बच्चा था। फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए अजय की माँ नरेंद्र की माँ से कहती है कि वो घबराए नहीं। तो अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है कि घबराए नहीं, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसा अजय की माँ नरेंद्र की माँ से क्यों कहती है, क्योंकि अजय की माँ को अजय पर पूरा भरोसा था, वो बहुत मेहनती भी था, बहादुर बच्चा था। फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए अजय की माँ ने नरेंद्र की माँ से ऐसा कहा कि वो घबराए नहीं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पढ़ने लिखने या अन्य काम करने के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए लोग जो होते हैं सैर सपाटा और खेल तमाशे पर भी ध्यान देते हैं। अब तुम बताओ कि तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटे के लिए क्या क्या करते हैं। तो आंसर होगा कि हम सैर सपाटे के लिए स्कूल की घास पर दौड़ते हैं, शाम को बगीचे में भी जाते हैं, गार्डन में भी जाते हैं। फिर है, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है उसे देखा है, उसकी सूची बनाओ। तो अब तक हमने जिनमें भाग लिया है वो हैं फुटबॉल, कैरम, लूडो, क्रिकेट, नाटक, साइकिलिंग, नाच गाने आदि।
फिर आपका अगला प्रश्न है, मैंने सोचा मम्मी तो रोज़ मुझे चाय नाश्ता कराती हैं, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उसे चाय बनाकर पिलाऊं। तो ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ क्या तुम चाय बनाना जानते हो और क्या क्या बनाना जानते हो। आंसर होगा हाँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बना सकता हूँ, जैसे दाल है, चावल है, मैगी है, ब्रेड बटर है, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, सैंडविच है, ये सारी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। तो आप जो जो बना सकते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज़ बनाना नहीं जानते तो तुम्हें जो चीज़ सबसे अधिक पसंद हो उनको बनाना सीखो और उसकी विधि उसकी विधि जो है उसको यहाँ पर लिख कर बताओ। तो आपको जो भी चीज़ पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे मैगी बहुत पसंद है तो उसे बनाना बहुत आसान है। इसमें क्या करना होता है, जो पानी होता है उसको पहले उबलने के लिए रख देते हैं। जब पानी उबल जाता है तो जो मैगी का पैकेट होता है उसके अंदर मैगी मसाला होता है, तो मैगी मसाला जो है उसमें डाल देते हैं, फिर मैगी डालते हैं, फिर इसको उबाल लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं मैगी गली है कि नहीं गली। और अच्छे से जब उबल जाती है तो हम गैस बंद कर देते हैं और उसको उतार लेते हैं और गरम गरम परोसते हैं, गरम गरम खाते हैं तो अच्छी लगती है खाने में। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें उपयुक्त मुहावरे भरने से क्या होगा, वो पूरा हो सकते हैं। तो उन्हें पूरा करने के लिए मुहावरे भी दिए गए हैं, तुम सही मुहावरों से जो वाक्य है पूरा करो। तो तुम्हें देखना है कौन सा मुहावरा कहाँ पे आएगा। जैसे कि इसमें है आग बबूला होना, सक पकाना, दबे पाँव, शामत आना, पीठ ठोकना। तो पहला है चोर दबे, तो चोर दबे पाँव घर में घुस गया, मतलब चुपके से घर में घुस गया। फिर है देर से आने पर मम्मी आग बबूला हो गई, मतलब मम्मी को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। फिर है सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय सक पकाया, तो एकदम सक पका गया, एकदम अचंभित हो गया कि अच्छा ये जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। फिर है उधम मचाने पर बच्चों की शामत आ गई, तो उधम मचाने पर क्या हुआ, बच्चों की शामत आ गई, बच्चों की आफत आ गई। फिर आपका अगला है नरेंद्र की जान बचाने पर उसकी मम्मी ने अजय की पीठ ठोकी, मतलब अजय को शाबाशी दी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे तालिका दी गई है, पता करो कि खाने की उन चीज़ों में कौन से पोषक तत्व होते हैं और उसे तालिका में लिखो। तो आपको बताना है ये खाने की जो चीज़ें हैं इनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। जैसे पालक है उसमें क्या होता है, आयरन होता है, और जो गाजर होती है उसमें आयरन और विटामिन सी होता है। दूध में प्रोटीन होता है और विटामिन सी होता है। संतरे में विटामिन सी होता है। जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हारे स्कूल में जो गतिविधि कराई जाती हो और वह इस तालिका में हो तो उसके सामने सही या गलत का निशान लगाओ। तो आपको बताना है कौन सी विधि आपको कराई जाती है, कौन सी नहीं कराई जाती है। नाटक है कराया जाता है, खेल कूद कराया जाता है, गीत संगीत हैं वो भी स्कूल में होते हैं, नृत्य भी होता है, चित्रकला भी होती है। तो सारी गतिविधियाँ जो हैं वो हमारे स्कूल में होती हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।